Good morning, children. I hope you all are fine at your home. So, today we will move to our next subject, that is science. So, in science, first we have to study about green plants. So, let's start. हाँ तो चिल्ड्रन, आज का जो चैप्टर है वो है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के अंदर हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, क्लास आगे बढ़ेगा, आपको पता पर चलेगा। सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स होता क्या है और वो क्यों ग्रीन कलर का होता है, मतलब हरे रंग का क्यों होता है वो। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख रखा है कि हमारी पृथ्वी पे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑन अर्थ आर ग्रीन। हमारी पृथ्वी पे जितने भी प्लांट्स, जितने भी नहीं कह सकते, जनरली सारे प्लांट्स, पेड़ पौधे वो किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। पर क्वेश्चन ये उठता है, सवाल ये उठता है कि वाई दे आर ग्रीन इन कलर, वो ग्रीन कलर के होते क्यों हैं? तो उसका आंसर ये है कि ग्रीन प्लांट्स ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक क्लोरोफिल नामक तत्व होता है। ठीक है, मैं पढ़ के बताती हूँ डेफिनेशन कैसे लिखा है। ग्रीन प्लांट्स अपीयर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इन, और वो होता कहाँ है? इन द लीव्स। लीव्स ही तो ग्रीन होती है ना, स्टेम थोड़ी होता है, रूट्स थोड़ी होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। और वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा एक सब्सटेंस, एक तत्व उसके अंदर होता है जो कि क्लोरोफिल कहलाता है। उसके प्रेजेंस से वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अभी क्लोरोफिल क्या होता है हमें ये भी पता करना पड़ेगा। अभी तक मैंने बताया क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल हेल्प्स द प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स को अपना खाना खुद बनाने के लिए जो हेल्प करता है उसका ही नाम क्लोरोफिल है। ठीक है। लीफ, नेक्स्ट टॉपिक लीफ। लीफ is a part of the plant which help the plant to make their food. लीफ भी हमारे पेड़ के लिए, पौधों के लिए खाना बनाने का काम करता है और उसमें ही मदद करता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द लीफ। अब लीफ के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं? इफ वी लुक एट द लीफ क्लोजली we will see that it has a flat part called leaf blade. ठीक है, बेसिकली there are 3 parts of leaf. हमारे लीफ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। लीफ का फर्स्ट पार्ट है साइड वेन, मेन सेकेंड पार्ट है मेन वेन और थर्ड पार्ट है लीफ ब्लेड। ठीक है, अब ये वेन्स क्या होता है तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन लिख रखा है और उसके थ्रू मैं समझाऊंगी व्हाट आर दीज वेन्स फॉर। ठीक है, दीज वेन्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस। कौन कौन से सब्सटेंस? एग्जाम्पल वाटर, मिनरल, टू प्रिपेयर फूड to and from the leaf. Again I am showing you through natural leaf what are the 3 parts of leaves which I taught you, like side vein, main vein and leaf blade. So ये जो middle part है, ये जो middle line है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, जहाँ मैं पेन चला रही हूँ, वो है मेन वेन। और इन वेन से जो ये साइड में वेन लाइन रेखा निकल रही है वो है हमारा साइड वेन। और जब पत्तियों की एंड पे आप देखेंगे इस तरह का आकार, उसको हम लीफ ब्लेड्स कहते हैं। है स्टोमेटा। स्टोमेटा एक टाइनी होल्स है जो कि हमारे पत्तियों के ऊपर होता है और वो पत्तियों को प्लांट्स के लिए ब्रीथ करने के काम में लाता है। जैसे इंसान, ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ करते हैं थ्रू नोज, वैसे हमारी पेड़ पौधे पत्तियां ब्रीथ करती हैं थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा इज अ वेरी स्मॉल इन साइज विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम द नेकेड आईज। स्टोमेटा को हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रो मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत है। ठीक है,
नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लीव्स। फर्स्ट है लीव इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। क्यों? वाई लीव इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट? बिकॉज लीव्स हेल्प्स in preparing the food for plants. That's why it is called food factory of the plant. ठीक है। नेक्स्ट है क्या फंक्शन है लीफ का? नेक्स्ट फंक्शन है इट हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू द होल्स ऑन इट्स सरफेस। जैसा कि मैंने स्टोमेटा के बारे में बताया, वो भी एक लीफ का मेन फंक्शन है। क्या? इट हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू द होल्स ऑन इट्स सरफेस। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ठीक है। फोटोसिंथेसिस है जो 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, फोटो और सिंथेसिस, जिसका मतलब होता है फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उसको कलेक्ट करके पुटिंग टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड and the process is called photosynthesis. So the definition is plant prepare their own food by a process called photosynthesis. Next है we need some sunlight, carbon dioxide from air and water from soil to prepare the food for plant. So plants need some other things also to prepare the food, such as sunlight, carbon dioxide from air and water from soil to prepare their food. Next है इस प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। Now the process of photosynthesis through diagram. डायग्राम से आप समझने की कोशिश कीजिए कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, हमें फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है वो खाना बनाता है, अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है। कहाँ पे? लीव्स में। किसके हेल्प से? सनलाइट के हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से और वाटर के हेल्प से। और खाने में बनाता क्या है? ग्लूकोज। कहाँ पे बनाता है? लीव्स के लीव्स में, क्योंकि खाना वहीं बन रहा है प्लांट्स का। और उसके बाई प्रोडक्ट्स के रूप में क्या रिलीज होता है लीफ से? ऑक्सीजन। कहाँ? इन द एयर। ठीक है। उसको एक इक्वेशन से जानने की कोशिश कीजिए। हमें क्या क्या चाहिए? प्लांट्स को क्या क्या चाहिए? प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, H2O और सनलाइट खाना बनाने के लिए लीव्स में। और वो क्या खाने में क्या बना? खाने में बना ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो प्लांट्स के पास लीव्स में रहता है उनके खाने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, और हम हवा में रिलीज़ कर देता है अपने ऑक्सीजन, जो कि हमारे ब्रीदिंग के काम में आता है। और वो प्लांट्स का बाई प्रोडक्ट होता है, उनके किसी काम का नहीं है। ओके, थैंक यू।